शेयर मार्केट में सब पैसा गवा रहे हैं तो पैसा कमा कौन रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के उन डार्क सीक्रेट्स के बारे में, उन डार्क ट्रूथ के बारे में जो आपको हिलाकर रख देगा। शेयर मार्केट ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। शेयर मार्केट में किसी का प्रॉफिट किसी और का लॉस है। शेयर मार्केट में पैसा बनता या पैसा प्रिंट नहीं होता है, बल्कि एक ट्रेडर के पास से पैसा दूसरे ट्रेडर के पास चला जाता है। मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बिग इंस्टीट्यूशन, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर एडवांस टूल्स, टेक्नोलॉजीज और एल्गोज का यूज करते हैं, लेकिन इन सभी चीजों का एक्सेस रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नॉर्मली नहीं होता है। 1 करोड़ ट्रेडर्स एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं। 2022 से 2024 में 93% रिटेल इन्वेस्टर्स ने लॉस किया है। इनका एवरेज लॉस 2 लाख रुपए है। टॉप 3% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का एवरेज लॉस 28 लाख रुपए है। ट्रेडिंग में 93% ट्रेडर्स तो पैसा गवा ही रहे हैं, लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं उनमें से केवल 1% ट्रेडर्स ही एक साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। अमेरिका में एफएनओ में 70% लोग डील करते हैं, 30% लोग इक्विटी में डील करते हैं, जबकि इंडिया में 99.9% लोग डेरिवेटिव में ही डील कर रहे होते हैं। 3 साल तक ट्रेड करने के बाद 90% लोग नेगेटिव रिटर्न्स फेस करते हैं। 5 साल तक सर्वाइव करने वाले ट्रेडर्स केवल 2 से 5% ही है। ये स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल गेम है, एक बिगिनर फ्रेंडली मनी मेकिंग मशीन नहीं है। फुल टाइम ट्रेडिंग करने से, पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठने से आपकी सोशल लाइफ भी बुरी तरह प्रभावित होती है। इससे आपको आइसोलेशन भी फेस करना होता है। इससे आपको हेल्थ इश्यूज भी होंगे। ज्यादा ट्रेड्स लेने से, ज्यादा टाइम ट्रेडिंग करने से ओवर ट्रेडिंग ही होगी, और ज्यादातर ट्रेडर्स के लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन ये ही है। इस ट्रेडिंग के एडिक्शन को आपको खुद पर हावी नहीं होने देना है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप बीच बीच में ट्रेडिंग से कुछ टाइम का गैप लो। आप एक्सरसाइज करो, आप मेडिटेशन करो, आप आउटडोर गेम्स खेलो, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रातों रात अमीर बनने का सोचना ये भी गलत है। बिना प्रॉपर एनालिसिस किए इन्वेस्टमेंट करना ये भी गलत है। सोशल मीडिया पर आपको बताया जाता है कि आप इतने अमाउंट की एसआईपी करो, इतने सालों बाद आपके पास इतने करोड़ रुपए होंगे, लेकिन वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स नहीं बताते हैं। 10 साल बाद या 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है वो आज के 1 करोड़ रुपए जितनी नहीं है। इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रखना ये भी गलत है। आपको सनराइजिंग और ग्रोइंग सेक्टर्स की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिनका प्रॉफिट और जिनकी सेल्स बढ़ रही है, जिनके मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर आप खराब कंपनीज में लॉन्ग टर्म तक भी इन्वेस्ट करोगे तो भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आप टिप्स के बेसिस पर ट्रेड्स मत लो। आप खुद की नॉलेज, कन्विक्शन और एनालिसिस के बेसिस पर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। या फिर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपके पैसे को मैनेज और ग्रो करेंगे। वहां तो आप ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस के बिना भी पैसा कमा लेंगे। सोशल मीडिया पर आपको बताया जाता है कि इस कंपनी ने इतने कम टाइम में इतने गुना पैसा कर दिया है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत कम कंपनीज ही ऐसा कर पाती है। काफी कंपनीज तो लॉन्ग टर्म में एफडी जितना रिटर्न्स भी नहीं दे पाती है। बिजनेस न्यूज चैनल्स पेड प्रमोशंस और बायस्ड एनालिसिस देते हैं। इनका मोटिव होता है टीआरपी और हाइप क्रिएट करना। फेक न्यूज और पेड प्रमोशन रिटेल इन्वेस्टर्स के लॉस का कारण बनता है। टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपको टिप्स मिलती है, आपको गारंटीड रिटर्न्स का प्रोमिस किया जाता है, लेकिन ये सब फ्रॉड और स्कैम है। इन सब के चलते आप लॉन्ग टर्म में नेट लॉस में ही रहोगे। इनसाइडर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप भी रिटेल इन्वेस्टर के लॉस का कारण बनता है। आईपीओ में भी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी जाती है। वो किसी भी स्टॉक की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर देते हैं। आईपीओ सिर्फ बड़े प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। आईपीओ लॉन्च होने से पहले ही प्रमोटर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सस्ते प्राइसेस में उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, और जब आईपीओ ओपन होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स एक्सपेंसिव प्राइसेस पर बाय करते हैं, और ज्यादातर केस में लिस्टिंग के बाद उस स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। काफी आईपीओ इंटेंशनली ओवर प्राइस्ड होते हैं, जिसमें कंपनी की एक्चुअल वर्थ से ज्यादा प्राइस रखा जाता है, जिसमें सिर्फ प्रमोटर्स और इनिशियल इन्वेस्टर्स का ही प्रॉफिट बनता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का उसमें लॉस होता है। जो पैसा आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग में गवा देते हैं, उस पैसे को अगर आप अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो, अगर आप उस पैसे से हाई पेइंग, हाई डिमांड स्किल्स सीखो, तो उससे आप ट्रेडिंग से कई गुना ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग से पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा पैसा कमाने की बजाय जो भी काम आप कर रहे हो
उसमें आपकी सैलरी, आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी, आप उस पर फोकस करो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना ही चाहते हो या फिर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो तो आप बहुत छोटी कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करना शुरू करो। आप डे वन से ही अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपने माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लर्निंग करोगे आप उतनी ही ज्यादा अर्निंग कर पाओगे। आप जितना जल्दी सीखना शुरू करोगे आप उतना ही जल्दी कमाना शुरू कर दोगे। आप ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा ओवर इन्वॉल्व भी मत हो जाओ। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपकी कमाई कैसे बढ़ेगी और उस पैसे में से ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करके ग्रो करो। लॉन्ग टर्म में ज्यादातर ट्रेडर्स हारेंगे ही, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में ज्यादातर इन्वेस्टर्स जीतेंगे ही। ट्रेडिंग में ओवर इन्वॉल्व होने के चलते लोग इन्वेस्टमेंट को भी इग्नोर कर देते हैं। ट्रेडिंग में नॉर्मली वही लोग पैसा कमा पाते हैं जो एल्गोज का यूज करते हैं। या फिर आप लॉन्ग टर्म सोच, लॉन्ग टर्म विजन रखो और इन्वेस्टमेंट करो। आप शेयर मार्केट को गैम्बलिंग या गेट रिच क्विक स्कीम ना समझो। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।